कक्षा 10 विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक। आज टॉपिक पढ़ा गया है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। एवं सबसे पहले पढ़ा गया दहन। क्या पढ़ेगा है दहन। तो दहन में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता जब एक जलावा जाता और एक ही जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता एक जलावा जाता। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलावा जाई और असंतृप्त का संतृप्त वाले में स्वच्छ ज्वाला निकला था। कैसे? स्वच्छ ज्वाला, नीली ज्वाला, धुआं रहित, धुआं रहित ज्वाला। मतलब एમાં धुआं तो ना दिखाई दी। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला कोनो ईंधन है ओके जलाऊ गया तो हमें तो का धुआं ना दिखाई दी और नीली नीली दिखाई हमें ज्वाला। मुझे ज्वाला कैसे दिखाई दी? और स्वच्छ रही, साफ रही एकदम से। लेकिन कौड़ा जलावा ठंडी के मौसम है, कौड़ा जलावा हम तो देखा पीली पीली ज्वाला निकला था। वो आग कैसे रहा था? पीली रहा था। पीली पीली आग निकला था, हमें धुआं रहा था। बोला साफ नहीं रहते, धुआं निकलने की वजह से साफ नहीं रहते। तो एमा स्वच्छ ज्वाला नहीं रहते, पीली ज्वाला निकला था। पीली ज्वाला और धुआं सहित रहा था। एमा धुआं रहित नहीं, धुआं सहित रहा। एमा धुआं रहा, धुआं सहित। समझ में? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बना रहा था उसमें धुआं नहीं रहता और नीला नीला दिखाई होगा। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं वो कैसे दिखाई? पीला रंग का दिखाई और धुआं में रहा था, धुआं सहित। समझ में आता है ना? तो लिखा है मैं दहन। एक हेडिंग डाला कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, फिर पहले हमने हेडिंग डाला दहन। दहन में लिखा जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वह स्वच्छ नीली तथा धुआं रहित ज्वाला देती है। तब वह स्वच्छ नीली धुआं रहित ज्वाला देती है, धुआं रहित ज्वाला देती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीली व धुआं सहित ज्वाला निकलती है, धुआं सहित ज्वाला निकलती है। धुआं सहित ज्वाला निकलती है। कुछ एग्जाम्पल लिख ले। जैसे हमारे पास कहा है CH4 और इकाट है मेथेना की एथेन, मेथेन एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलावत है। डेल्टा लगा के मतलब जलावत है, गर्म करते हैं, जलावत है। मतलब मेथेन का कार्बन की उपस्थिति में जलावत है। तब इसमें क्या बना था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था। मतलब जब एक दहन कर का कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक के जब जलाऊ गया तो इसमें क्या निकला था? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, धुआं निकल के प्लस ऊष्मा निकला था। कहाँ? गर्मी निकला था ना एमा। भाई जब जलोगे तो आग निकले तो गर्मी दे था ना।
जैसे पन्नी यहाँ जलावा होगा तो नमस्कार निकला था, गर्मी निकला था, और क्या निकला था, धुआं निकला था का, धुआं निकला था। कौन वाला हुई संतृप्त क्या संतृप्त, धुआं सहित असंतृप्त वाला है ना। यानी पन्नी कौन कार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। अच्छा अगर हम एक लिख दे CH3OH क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, गर्म करता है, क्या कहते हैं, गर्म कर देता है। अब हमका क्या मिल जाई, CO2 तो मिलता ही मिलवे करा था, अब एहमा हमका क्या मिल जाई, जल कुछ मिल जाता और ऊष्मा मिला था। लिख लेगा, एक काम करें, हियन पे हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के जलाया जाता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के। तो कार्बन की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सुधार करिए। ऑक्सीकरण में क्या होता, कोनो पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए ना, कोनो पदार्थ में ऑक्सीजन। तो आज अपने लोग को पढ़ा गया कार्बनिक पदार्थ है वहां ऑक्सीजन जोड़ेगा। तो जब देखा जब KMnO4 ये सब काटे उत्प्रेरक काटे, ये काटे उत्प्रेरक पढ़ा होगा है ना। उत्प्रेरक का क्या कहा है, जो अभिक्रिया का दर तेज कर दे, जो उनकी दो चीज को मिला धीरे धीरे क्रिया करता है, धीरे धीरे करता है। लेकिन उत्प्रेरक मिला बड़ा जल्दी मिल जाते हैं, कोनो दो पदार्थ मिलत नहीं है जल्दी। तो और के बाद जाके जल्दी कह दे, कोनो पदार्थ डाल दे वो जल्दी मिल गया। जैसे टमाटर बताए रहे पकावत रहा काफी टाइम लगा, लेकिन नमक डाल दे बड़ा जल्दी गल जाता ना, तो ऐसे कुछ होता। तो वैसे तीरा होता, दो पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करता रहते जल्दी, बहुत देर में क्रिया करते हैं। लेकिन कोनो पदार्थ दूसर चीज जब डाल दे हो जाए तो बड़ा जल्दी क्रिया कर लेते हैं, समझा था ना, बोला भैया। तो उनका क्या बोला गया था, उत्प्रेरक। तो इसे यहाँ KM या जैसे दो जने की लड़ाई होता रहा था, वैसे बात कि उनका बोलता है उल्टा सीधा बोलता है। अब बीचे में एक जने आई गए, बीचे में एक जने आई गए और कह देन तो देन या एक जने हटन, एक जने चुप्पे से जाए कह देन कहो तो फलाने ऐसे कहा रहे, और एक जगह जाए उन्हें बताए देश की तो ऐसे कहा रहे। अब दोनों ने मिलके अब तक ये होता रहा कि तो ऐसे बात होत क्या है, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा हो सके, ऐसे होत एक आध महीना बाद लड़ाई हो, लेकिन वो आदमी गवा लकड़ी लगा दे जल्दी होगी लड़ाई। उसके काम करे, उत्प्रेरक के काम करे। उत्प्रेरक होगा बोले यार जो कार्य बड़ा जल्दी कह दे, समझ आता है ना। तो वैसे तीरा पे जब इनका जलावा जा था क्या कर जाई, देखा जलावा जाता है ना, लेकिन इन जल्दी दहन इनका नहीं होता रहा। तो ऑक्सीजन एक KMnO4 डाल देने, क्या डाल दें KMnO4। तब ओकरे बाद एक जब जलाए ने तो ऑक्सीजन एमा का होगा जुड़ गवा। कैसे जुड़ा है देखा, एक संरचना ऐसे हुई क्या, ऐसे हुई। तो जैसे एक KMnO4 की उपस्थिति में जलावा जाता था, एक ऑक्सीजन आगे क्रिया करे, भाई वायुमंडल में तमाम ऑक्सीजन हुई ना, तो ऑक्सीजन आगे ऐसी क्रिया करे जैसे O। तो अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और का डबल बॉन्ड बनावा था। तो अब एमा से क्या कर रहा था, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन क्या कही दी, हटा दी, क्या कही दी, हटा दी। तो अब ये के दोनों इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के खाली हो जाए। तब यहाँ से ऑक्सीजन आके जुड़ जी। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गवा, तो अगर ध्यान से देखा ऑक्सीजन आके जुड़ गवा अगर, तो एमएस कुछ चीज बाहर निकला है, हाइड्रोजन एमएस का हो गया है, बाहर निकल गया है, दूसरी हाइड्रोजन निकला है ना। तो H2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इनका बन गया CH3COOH। अच्छा है कि कुछ नाम बताइए क्या, बोला तो हाँ चलो समझाया नहीं कहा। तो देखा ऑक्सीजन में जुड़ा है क्या, तो ऑक्सीजन जब जुड़ा था तब वो क्या बोला था, ऑक्सीकरण। तो देखा कार्बनिक यौगिक का भाव है मां ऑक्सीकरण। तो इसका पूरा कह दिया CH3
COOH प्लस H2। हमका काम एथिलीन का है, उनके नहीं है, तो लिखा जब एल्कोहल को KMnO4 की उपस्थिति में, जब एल्कोहल को KMnO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, लिख लेंगे। अगला का है योगात्मक क्रिया। तो देखा योगात्मक क्रिया में कैसे हुई, जैसे हमें अकेले का देखिए डबल बॉन्ड जुड़ा है, का है ना, कौन बॉन्ड जुड़ा है, तो ई कौनो कार्बनिक यौगिक काटे, कोनो है कार्बनिक पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ आर लिखा है ना, आर का मतलब ह्यू पे है अपन कोनो श्रेणी, समझ में आता है ना, ह्यू पे अपन श्रेणी होई, इधर होई, अपन इधर होई, कुछ इधर होई, बोला पता ए ना कि ई ना कि आई ना, ई नाट है ना। अब क्या हम क्रिया करा देते हैं कैसे, हाइड्रोजन से, कैसी क्रिया कराते हैं, दो हाइड्रोजन का अणु लेते हैं। अयमन निकिल उत्प्रेरक है, कौन उत्प्रेरक है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करावत है, जैसे ही क्रिया करावा गवा तो एमा से बॉन्ड का हो जाता था, टूट जाता, एक ही बॉन्ड का होता टूट जाता, एक ही बॉन्ड का होता टूट जाता, कोई दिक्कत। अब देखा का हुई, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ी, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ी और एक हाइड्रोजन तीन ले ले, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ी, अच्छा बनेगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, फिर आर ये अलग हो जाएगा, ये वाला ये अलग हो जाएगी, बोला तो ये कैसे बन जाएगी, RC और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दी, यही हाइड्रोजन, देखा मैं दो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, अब ये एक बॉन्ड बचा है, अयु में के ऊपर जुड़ गया एक ही और एक ही आर, एक आर बचा है, बोला एक आर बचा, ये क्रिया हुई कैसी, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन में जुड़ा है क्या जाएंगे, तो जब जुड़ा है तो क्या बोला जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया। लिखा ये एग्जांपल ऐसे लिख ले बस, योगात्मक। अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा वाला। प्रतिस्थापन में क्या हुई, एक ही हम ले लेगा मेथेन, एक का ले ले आएगा क्लोरीन से क्या करा होता है क्रिया, क्लोरीन से क्या करा होता है क्रिया, जैसे अपन लोग एक क्लोरीन से क्रिया करवाए कैसे, तो जल्दी करता ही नहीं रहा क्रिया, जल्दी क्रिया नहीं कर रहा, तब एक काम का देख पड़ा, सूर्य का प्रकाश, अब जैसे का सूर्य का प्रकाश दे तो हेमा के एक क्लोरीन निकला हियन से और आके हियन पे एक हाइड्रोजन का देश हटा दे, एक हाइड्रोजन का देश ऐसे रहा नहीं, बोला मेथेन ऐसे रहा नहीं और यहाँ क्लोरीन रहा नहीं, ऐसे रहा था, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से क्रिया कर रहा था, तो ये का एक बॉन्ड टूटा, इधर से इनके एक बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इनके पास आएगा हाइड्रोजन, अब हियन पे ध्यान से देखा था, अभी का बन गया हुई H हियन पे, एक H हियन पे और हियन का बन गया कि Cl आएगा हुई का Cl, पहले क्रिया नहीं करता रहा, लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में रखे तब क्रिया करेंगे। अच्छा इधर से का बन गया H, तो यह काम डायरेक्ट ऐसे लिख सके थे CH3Cl
प्लस एक HCl। एक नाम बता सकत है? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन हो चाहिए ना। तो लिखा जब मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराया जाता है, तब हमें क्लोरोमेथेन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो विस्थापन को परिभाषा नहीं लिखा होता है ना, इसे पहले वाले में पढ़ाए, इसलिए मैं नहीं लिखा हो जाता है, तो लिख लेगा।